ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में। बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं, बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनताएं आएंगी, चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है, इसलिए समझाते हैं अपनी बात किसी से कहो मत। उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे। अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनताएं आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या, आप प्रिया चुके हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। सुख चाहते हैं तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसलिए आज तक नहीं मिला, सब शांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है।